तेजस्वी यादव ने बिहार में लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति को लेकर सवाल खड़े किए हैं, जिसके बाद सत्ता पक्ष ने तेजस्वी यादव पर जमकर हल्ला बोला है। जहां जेडीयू एमएलसी नीरज कुमार ने कहा कि तेजस्वी यादव ये आंकड़े कहां से लेकर आए हैं और जो अपराध की घटनाएं घट रही हैं उन पर जो कार्रवाई हो रही है उनके बारे क्यों नहीं कुछ कहते। अपराधियों पर हुई कार्रवाई में आपके कितने समर्थक जेल के अंदर गए? तेजस्वी यादव के हथकड़ी लगे कार्यकर्ता के प्रचार थे, क्या वो भद्दा मजाक था? इस पर तेजस्वी यादव को जवाब देना चाहिए। क्या कुछ कहा गया है, सुनाता हूं आपको। लालू जी, वही दौर में आप जी रहे हैं जब आईएएस पदाधिकारी से आप पिकदान उठवाते थे। तेजस्वी यादव भयभीत है, भयाक्रांत है, क्योंकि तेज प्रताप यादव के खिलाफ बोलने का हिम्मत नहीं है। गलत किया उन्होंने या सही किया, किसी से तुलना कर करके अपराध में कोई बचता नहीं है। इसलिए अब लालू जी उम्र के चौथे पड़ाव पर आप हैं, इतना संपत्ति अर्जित कर लिया तो आप डर जाते हैं, पुत्र से डर गए, आप सही गलत बोलने को भी तैयार नहीं होते हैं। और तेजस्वी यादव तो स्वाभाविक है, आप तो भयाक्रांत रहिएगा ही, क्योंकि आपके बड़े भाई हैं, उम्र में बड़े हैं, शैक्षणिक डिग्री में बड़े हैं, इसलिए आपका स्वाभाविक है। लेकिन आप नतमस्तक हो गए अपने भाई के अपराध के प्रति, यह बिल्कुल गलत है। अमन हजारे का एक वीडियो वायरल हो रहा है, उसमें अमन हजारे के वीडियो में लॉ एंड ऑर्डर पर जो लोग सवाल उठा रहे हैं, ऐसी चाहे वह भागलपुर की घटना हो, अररिया की घटना हो, जो भी हुआ हो, लेकिन जो लोग ये बिहार उस पर कार्रवाई हुई, अपराधी तत्क्षण गिरफ्तार हुए, इससे कोई इनकार नहीं कर सकता है पुलिसिया कार्रवाई में। और हम राष्ट्रीय जनता दल से यह जानना चाहते हैं, कितने अज्ञानी लोग हैं ये कह रहे हैं सत्ता संरक्षित अपराध हो रहा है। सत्ता संरक्षित होगा तो अपने पुलिस बल पर हमला होगा, ये कहां से ज्ञान दे रहे हैं। और साथ ही साथ हम राष्ट्रीय जनता दल से यह जानना चाहते हैं कि सत्ता संरक्षित में नाम बताइए, नाम बताइए, नाम बोलने में डर क्यों रहे हैं? नाम बोलने में दिक्कत है। सत्ता के द्वारा संरक्षित होगा और वह अपराध होगा बिहार में, तो बहुत लोग उम्मीद लगाए बैठे थे कि रमजान की अवधि है, होली है, तनाव फैलेगा, जुम्मे की नमाज है। न होली में कोई हुड़दंग हुआ, न जुम्मे की नमाज। नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव की तरफ से पिछले 20 सालों के एनसीआरबी के आंकड़ों का हवाला देते हुए जो 60,000 हत्याएं और 25,000 बलात्कार के बयान पर बिहार सरकार के मंत्री नीरज बबलू ने कहा है कि तेजस्वी यादव को 1990 से 2005 के बीच का आंकड़ा भी देना चाहिए, जिस वक्त उनके पिताजी और माताजी बिहार के मुख्यमंत्री हुआ करते थे। उस समय कितनी अपराध की घटनाएं हुई और उन आंकड़ों का भी हवाला देना चाहिए कि उस समय कितनी हत्याएं और कितने बलात्कार हुए जो अनसुलझे रह गए। आखिरकार बिहार से बिजनेसमैन क्यों पलायन करने लगे और बिहार क्यों बदनाम हो गया? जो घटनाएं घटी हैं उसमें कहीं न कहीं राजद की साजिश है, ये भी उन्होंने आरोप लगाया। क्या कुछ कहा है, सुनाता हूं आपको। तेजस्वी यादव ने कहा है कि एनसीआरबी का जो आंकड़ा है वो 20 सालों में 60,000 हत्याएं हुई हैं और उसके अलावा 25,000 बलात्कार हुए। ये कैसा देख सकते हैं? तेजस्वी यादव जी को 90 से 2005 का भी आंकड़ा देना चाहिए, जिस समय उनके पिताजी मुख्यमंत्री थे, माताजी मुख्यमंत्री थी, उस समय कितने अपराध हुए, कितनी घटनाएं घटी, ये आंकड़ा भी लेकर के आना चाहिए कि जंगल राज क्यों कहा गया बिहार को, बिहार पूरे देश और दुनिया में क्यों बदनाम हुआ, क्यों बिहार से बिजनेसमैन पलायन करने लगे, क्यों बिहार से भला लोग पलायन कर गए, इसका जवाब भी देना चाहिए। इस घटना में कहीं न कहीं आरजेडी का साजिश है सरकार को बदनाम करने का। ये लोग सुशासन की सरकार को बदनाम करने में लगे हुए हैं और घटना करवाते हैं, और यहाँ की पुलिस चूड़ी पहन के नहीं बैठी हुई है। अगर अपराधी अपराध करेगा, सर उठाएगा तो सर कुचल दिया।